चर्चा का क्रम एकदम साफ रहेगा। पहले हम अचानक हुए इस निधन के घटनाक्रम को समझेंगे, फिर उड़ी अफवाहों की बात करेंगे, उसके बाद जानेंगे असल मेडिकल सच, उनकी जिंदगी की कुछ यादें और आखिर में वो अंतिम विदाई। आइए सीधे आज के विषय पर आते हैं। 38 साल के प्रतीक यादव का अचानक चले जाना, मतलब बाहर से एकदम फिट और स्वस्थ दिखने वाले एक युवा की इस तरह मौत, वाकई मेडिकल साइंस की कुछ ऐसी अनदेखी सच्चाइयों को सामने लाती है जिन पर शायद हम कभी ध्यान नहीं देते। आज की इस चर्चा में हम बिना किसी अफवाह के सीधे आधिकारिक तथ्यों और मेडिकल नजरिए से इस पूरी घटना की गहराई में जाएंगे। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 38 साल का एक युवा जो अपनी फिटनेस को लेकर इतना पैशनेट था और खुद फिटनेस के बिजनेस से जुड़ा था, अचानक से इस दुनिया को अलविदा कह गया। जब कोई बाहर से इतना तंदुरुस्त दिखता है ना, तो ऐसी घटना स्वाभाविक रूप से कई सवाल खड़े कर देती है। इस पूरी चर्चा का क्रम एकदम साफ रहेगा। पहले हम अचानक हुए इस निधन के घटनाक्रम को समझेंगे, फिर उड़ी अफवाहों की बात करेंगे, उसके बाद जानेंगे असल मेडिकल सच, उनकी जिंदगी की कुछ यादें और आखिर में वो अंतिम विदाई। तो शुरुआत करते हैं इस अचानक हुए निधन के घटनाक्रम से कि आखिर इतनी तेजी से सेहत कैसे बिगड़ी। इन 7 घंटों का घटनाक्रम समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मंगलवार रात करीब 11 बजे प्रतीक की तबीयत बिगड़ती है। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहां से वो वापस घर लौट आते हैं। लगा जैसे सब कंट्रोल में है, पर असली दिक्कत बुधवार सुबह 5 बजे शुरू होती है। घर पर हालत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि डॉक्टर को घर ही बुलाना पड़ता है। और फिर सुबह 5:55 पर जब उन्हें दोबारा अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिर्फ 38 साल की उम्र, यही वो आंकड़ा है जिसने इस खबर के झटके को कई गुना बढ़ा दिया। इतनी कम उम्र में अचानक निधन की खबर, हर कोई सन्न था। घटना के वक्त उनकी पत्नी अपर्णा मुंबई में थी और खबर सुनते ही उन्हें तुरंत लखनऊ भागना पड़ा। ये सोचने पर मजबूर कर देता है ना कि जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। अब बात करते हैं उन अफवाहों और अटकलों की जो सही जानकारी न होने की वजह से तेजी से फैली। आप देखिए, अक्सर क्या होता है कि एक छोटे से बयान से भी कई कहानियां बन जाती हैं। अस्पताल में मीडिया से बात करते हुए उनके सौतेले भाई अखिलेश यादव ने बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले प्रतीक को अपनी सेहत और बिजनेस का ध्यान रखने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि कभी कभी बिजनेस में नुकसान से लोग गहरे तनाव या दुख में चले जाते हैं। बस इस एक बयान ने मीडिया में ये बहस छेड़ दी कि क्या इस मौत के पीछे कोई गहरा दिमागी तनाव था। अब तनाव की बातों के बीच ही अफवाहों ने एक और बहुत ही गंभीर मोड़ ले लिया। समाजवादी पार्टी के ही एक विधायक ने पब्लिकली ये शक जता दिया कि हो सकता है प्रतीक को जहर दिया गया हो। उनका तर्क था कि चूंकि मौत इतनी अचानक हुई है और पोस्टमार्टम हो रहा है, तो इसके पीछे जरूर कोई साजिश है। जाहिर है, ऐसी बातों ने आधिकारिक रिपोर्ट आने से पहले ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर दिया। एक तरफ डिप्रेशन और जहर जैसी साजिशों की अटकलें चल रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ठोस तथ्य सामने आए तो कहानी एकदम अलग थी। रिपोर्ट में एकदम साफ था कि शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे और जहर जैसा भी कुछ नहीं मिला। मौत की वजह पूरी तरह से मेडिकल थी, कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट। यह हमें सिखाता है कि ऐसी संवेदनशील मामलों में बिना किसी आधिकारिक रिपोर्ट के नतीजों पर पहुंचना जल्दबाजी होती है। और यहीं से हम आते हैं सबसे अहम पहलू पर, वो मेडिकल सच जो एक साइलेंट किलर साबित हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत का मुख्य कारण बताया कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां दिल अचानक से खून पंप करना बंद कर देता है और साथ ही सांस लेने का सिस्टम भी फेल हो जाता है। ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण हार्ट अटैक नहीं था, ये पूरे सिस्टम का एकदम से ठप हो जाना था। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, 38 साल के एक फिट इंसान के साथ ऐसा हुआ क्यों? और इस सवाल का जवाब हमें उस कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट की असली वजह तक ले जाता है, जो थी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये सच में एक बहुत ही गंभीर और जानलेवा कंडीशन होती है। इसमें होता क्या है कि फेफड़ों की एक या उससे ज्यादा धमनियां खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लॉक हो जाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनके फेफड़ों में बहुत गंभीर इन्फेक्शन था और खून का थक्का जम गया था। चलिए इस जानलेवा प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले शरीर के निचले हिस्से में खून का एक थक्का बनता है। दूसरा स्टेप, ये थक्का टूटता है और खून के बहाव के साथ शरीर में ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। और तीसरा जो सबसे खतरनाक स्टेप है, ये थक्का जाकर फेफड़ों की धमनियों में फंस जाता है। अब जब फेफड़ों को खून नहीं मिलता तो हार्ट पर बहुत भयानक दबाव पड़ता है और आखिरकार दिल और फेफड़े दोनों एक साथ काम करना बंद कर देते हैं। इसी वजह से एक मजबूत शरीर चंद घंटों में ही ढह गया। अब यहाँ एक ऐसी जानकारी है जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करती है। फिटनेस को लेकर इतना अवेयर होने के बावजूद इसी साल अप्रैल के महीने में प्रतीक बिल्कुल इसी गंभीर फेफड़ों की बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती हुए थे। मतलब ये साइलेंट किलर उनके शरीर में पहले से ही मौजूद था। अस्पताल के बिस्तर पर उनका एक पुराना वीडियो भी मौजूद है। ये बात इस तथ्य को बहुत मजबूती से साबित करती है कि बाहर से दिखने वाली अच्छी सेहत हमेशा अंदरूनी तंदुरुस्ती की गारंटी नहीं होती। तो चलिए अब उनकी जिंदगी के उन पहलुओं को देखते हैं जो राजनीति के शोर शराबे से बिल्कुल अलग थे।
इतने बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद प्रतीक यादव की अपनी एक बिल्कुल अलग और शांत पहचान थी। वो रोज जिम जाने वाले इंसान थे। उन्होंने अपना करियर फिटनेस और रियल एस्टेट में बनाया। यूके की लीड्स यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की। जो लोग उन्हें करीब से जानते थे उनका कहना है कि वो बहुत ही खुशमिजाज इंसान थे और उन्हें जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव था। और सबसे खास बात, उन्होंने हमेशा खुद को एक्टिव राजनीति से कोसों दूर रखा। उनकी यही खूबियां इस घटना को और भी ज्यादा दुखद बना देती हैं। अगर उनके जीवन के कुछ खास पड़ावों की बात करें तो साल 2003 में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक रूप से उन्हें अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया था। इसके बाद साल 2011 में सफई में अपर्णा यादव के साथ उनका एक बहुत ही ग्रैंड विवाह हुआ था। ये वो शादी थी जिसमें देश के कई बड़े मेगा स्टार्स ने भी हिस्सा लिया था। और अब हम बात करते हैं उस अंतिम विदाई की जो पूरा का पूरा गांव शोक में डूबा हुआ था। दुख की इस घड़ी में ये देखना वाकई बहुत मार्मिक था कि कैसे सारी राजनीतिक सीमाएं मिट गईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंत्री सुरेश खन्ना ने उनके घर जाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। इन बड़े राजनेताओं के साथ साथ उनके जिम के साथी और आम दोस्त भी वहां भारी संख्या में मौजूद थे। अंततः उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सफई में किया गया, जहां हर किसी की आंखें नम थीं। इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। अगर एक 38 साल के इंसान की, जो अपनी फिटनेस पे इतना ज्यादा ध्यान देता हो, किसी छिपी हुई अंदरूनी बीमारी के कारण अचानक जान जा सकती है, तो क्या हम सभी अपने खुद के मेडिकल इतिहास और शरीर के अंदर चल रही खामोश प्रक्रियाओं पर सच में पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं? ये पूरी घटना हमें याद दिलाती है कि सेहत सिर्फ बाहर से फिट दिखना नहीं है, बल्कि अंदर से स्वस्थ होना भी उतना ही जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।